देखिए पठान फिल्म की हमें लगता नहीं है कि जिस प्रकार से उनके शाहरुख खान और चाहे उनके अभिनेत्री जो उसमें हैं पादुकोण जी और उन लोगों ने जिस प्रकार से जिद पकड़ा हुआ है और नहीं तो कहाँ तक देश के सनातन धर्मी हिंदुओं से माफ़ी मांगते या जो हिंदुस्तान के लोग हैं जिनकी भगवा को ले करके और जिस प्रकार से उन्होंने बेशरम कहा है उस पर माफ़ी मांग के और उसको काटने की बात करते अपनी बड़प्पन दिखाते, तो उसके उलट जिस प्रकार से शाहरुख खान उसको चैलेंज करते नजर आ रहे हैं कि हम पे कोई अंतर नहीं पड़ता या उसको जो उसके खिलाफ बोलने वाले हैं या जो बहिष्कार बायकॉट कर रहे हैं उसको बायकॉट गैंग की उपाधि देना, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि ये देश है, इस देश ने ही उनको हीरो बनाया है, उनको हीरोइन बनाया है, अभिनेत्री बनाया है, एक सम्मान दिया है, धन दौलत दिया है, यानी कि फर्श से अर्श पे पहुंचाया है और आप उसको ठेंगा दिखा रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप भले आपकी फिल्में फ्लॉप हो, सुपर हिट हो, ये अलग की बात है, लेकिन आपको कम से कम देश की जनता की भावना को समझना चाहिए, उनकी धार्मिक भावना को समझना चाहिए और अपनी उदारता दिखानी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से हठ धर्मिकता दिखा रहे हैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जी और देश से क्षमा नहीं मांग रहे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदनीय है। मेरा मानना है किसी भी धर्म का अपमान न हो, आखिर किसी के खिलाफ क्यों आप दिखाओगे। मैं तो मेरा सिर्फ मानना ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि जी तुम मेरा अपमान कर दिए भगवा तो किसी और का, ईसाई का करो, मुसलमान का करो, मैं ये नहीं चाहता, मैं किसी का नहीं चाहता। मैं ये चाहता कि हमारा तुम क्यों कर रहे हो, बड़ी सीधी सी बात है, किसी भी के भी धार्मिक भावना को आहत क्यों कर रहे हो। मैं कभी इस तरह की चैलेंज नहीं करता कि जी हमारा तो तुमने अपमान किया, उनका अपमान करके दिखो, तो एक बात क्या बात है, ये कोई मतलब नहीं है, इसका मैं बेकार की बातें हैं। मैं किसी का भी तुम अपमान, अगर जो दूसरे का भी अपमान अगर किसी का वो करते तो शायद मैं इतने ही एग्रेसिव रहता, इतने ही उनका विरोध करता। ये देश है, हमें लगता है कि वो एक अच्छे कलाकार है तभी इतने सुपरहिट हुए हैं, चाहे वो हैं, चाहे आमिर खान देखो वो भी एक अच्छे कलाकार थे देखो, लेकिन पीके फिल्म में भगवान शिव का किस तरह अपमान किया, तो उसमें कई मौलाना या कई मुस्लिम भी आगे बढ़ करके उसका विरोध कर रहे थे, हमारे साथ विरोध कर रहे थे कि नहीं ये गलत बात है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा दूसरे के धर्म का कोई भी हो उसका अपमान हो, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा किसी के भी अपमान ना करो। अभी तो यहाँ पे हमारा हिंदुओं का हुआ है, तो इसलिए हमें लगता है इस तरह की चैलेंज हम नहीं देंगे कि दूसरे का करके दिखाओ। हम ये कह रहे कि तुमने हमारा ही किया है, ये गलत किया है, तुम्हें तुरंत बैकफुट पे आकर के तुम्हें क्षमा मांगना चाहिए और उस चीज को काट दे, आगे बढ़ो जितना हो सके। लेकिन हठ धर्मिता दिखा रहे हो, भारत में ही ऐसा हो रहा है कि एक तरफ से तुम अपमान भी करो, दूसरी तरफ अब जिद और हठ धर्मिता दिखाओ और उन्हीं को दिखाओ। तो इस देश में रह के ही इस देश के खिलाफ बोल करके न राजनीतिक क्षेत्र में सफल हो पाएंगे, न फिल्म जगत में सफल हो पाएंगे, न किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरसंघचालक माननीय मोहन भागवत जी का ये बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकृति और धर्म जो है हमेशा प्रकृति को सम्मान करना सिखाता है। यहाँ तक कई बार कहा गया कि प्रकृति ही धर्म है, तो इसलिए प्रकृति अपने आप में एक धर्म है। प्रकृति को अगर जो हम प्रकृति ही परमात्मा की उपाधि दी गई है, अगर प्रकृति को हम अनदेखा करके, प्रकृति को कुचल करके अगर हम प्रगति दिखाएंगे तो वो प्रगति अस्थायी नहीं होता, वो विकास अस्थायी नहीं होता, वो आने वाले समय में वो पतन हो जाता है। कोई भी धर्म या वो हमेशा प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है, क्योंकि वो प्रेम सिखाता है। तो इसलिए माननीय मोहन भागवत जी का बयान बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो पश्चिमी संस्कृति है, चाहे वो अमेरिका ले लो, ब्रिटेन ले लो या चाइना ले लो, इन्होंने जिस प्रकार से दोहन कर रहे हैं प्रकृति का, जिस प्रकार जीव हत्या कर रहे हैं और वो अपने को विकासशील दिखाते हैं, अस्थायी नहीं है। क्योंकि आप देखो इसी के साथ वो विनाशकारी हथियार भी बना रहे हैं, इसी के साथ वो विनाश के कगार पे भी जा रहे हैं, एक दूसरे पे युद्ध कर रहे हैं, एक दूसरे पे आप देखो रूस और उनका क्या स्थिति हो गई है। तो अमेरिका देखो इतनी प्रगति कहने को है और हथियार बेचने सप्लाई कर रही है पूरी दुनिया में। चाइना को देखो खूब जीवों की हत्या करी है, कोरोना वहीं से उत्पत्ति हो गई। तो ये चीजें, हमारा सनातन धर्म क्या शुरू से प्रकृति जन्य है, हमारा प्रकृति को सम्मान करना सिखाया, हमारा हिंदुस्तान और भारत से यही हमेशा संदेश गया, इसीलिए भारत कभी विश्व का गुरु हुआ करता था। तो इसलिए मोहन भागवत जी का बयान बिल्कुल ठीक है कि प्रकृति का सम्मान हमें करना पड़ेगा, देश दुनिया को करना पड़ेगा और हर धर्म यही सिखाता है। उसके बिना अगर कोई विकास की बात करे, विकास वो अगर कोई कह रहा है कि है तो मात्र क्षणिक है और वो निश्चित रूप से उसका अंजाम सही नहीं होगा। लेकिन धर्म सम्मत चलने पे, प्रकृति को सम्मान करते हुए चलने पे हमारा जो भी विकास होगा वो अस्थायी होता है और अस्थायी रहेगा।